नमस्कार दोस्तों। अभी हो चुके हैं सुबह के 6:30 और आज निकले हम एक बहुत लंबे रास्ते पे या अपनी मंजिल पे, जो कि बहुत पुराना सपना था। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको घुमाती हूँ और रास्ते से लेकर के और अपने मंजिल तक पहुँचने का आपको पूरा का पूरा वीडियो कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसकी छोटी से छोटी चीज़ दिखाऊँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और अब देखिए रास्ता, ये हम निकले सुबह सुबह, उठ करके खाना वाना बनाया और खाना बना मतलब 3:30 बजे उठे। 3:30 बजे उठे, जल्दी से आटा मांडा, पूरी बनाई, आलू की सब्जी बनाई, घर को थोड़ा सा साफ़ सुथरा किया और निकल चले। और जब हम मेन रोड पे चढ़े तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मैराथन चल रही है, जिसमें 14-15 साल के बच्चे से लेकर के, और मैंने देखा 50-60 साल की उम्र तक के आदमी दौड़ रहे हैं। सबके येलो कलर की ड्रेस थी और कहते ना कि देर में देर हो गई, वही हमारे साथ हुआ कि यहाँ पर रास्ता वन वे कर रखा था पुलिस वालों ने। आप एक ही तरफ से गाड़ियाँ आ रही थी और जा रही थी, और शॉर्टकट जो सीधा रास्ता था उसको उन्होंने घुमा करके और काफ़ी इधर से उधर मोड़ तोड़ के कर दिया, ताकि इनको दौड़ने वालों को कोई दिक्कत ना हो। और पूरा दमखम लगा के दौड़ रहे थे ये। और जगह जगह कुछ स्टॉल सी बनी हुई थी जिसके ऊपर ये पानी ले रहे थे। सबके लगभग मोस्टली येलो कपड़े थे और कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे। पर सुबह 6:30 बजे इनके अंदर बहुत दमखम था। और फिर फाइनली हम भिवानी को क्रॉस करके हम निकल चले गुड़गांवा की तरफ। और आप ये देखिए, अभी खेतों में आपको गेहूं दिख रहे होंगे और गेहूं के ऊपर हल्की हल्की आपको धुंध सी दिख रही होगी। सूरज देवता हल चमक आई है हल्की सी, बाकी इतनी जोर का उनका प्रकाश नहीं फैला है। और आप ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे हम गांव के बीच में से, एकदम शहर से और गांव के, और गांव ही होंगे दोनों तरफ, क्योंकि ये घर तो नहीं दिख रहे हैं, पर ये खेतों के बीच में से रोड बना हुआ है। तो आप देखिए, गेहूं ही गेहूं, आपको सरसों के खेत कहीं नहीं दिखेंगे। और फाइनली हम गुड़गांव पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर इधर ही खड़े होके हमने बेटे का इंतज़ार किया कि भाई आप कहाँ हो, तो वो बोला कि मैं आ रहा हूँ। तो आपको दिख रहा होगा सामने जो ये आर्मी कलर की जो ये थार जा रही है, ये इसमें बेटा बेटी और अचिन है। वो बेटी को हम अपने साथ ले लेंगे आगे जाने के लिए, और बेटा वापस घर पे आ जाएगा। तो हम गाड़ियाँ मुंबई एक्सप्रेस वे पे पहुँच करके अपनी गाड़ियाँ एक्सचेंज कर लेंगे। इतने वो बोला कि आप मेरे पीछे पीछे रहो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड, गुड़गांव की इतनी हमें जानकारी नहीं है। क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे हाईवे, फ्लाईओवर और काफ़ी मतलब अलग अलग चढ़ने के लिए यहाँ पर रास्ते बने हुए हैं, तो ख़ास समझ में नहीं आता है। तो इसके अंदर गुड़गांव में भी हमें लगभग 60 किलोमीटर के करीब चलना पड़ा मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के लिए। क्योंकि आपको पता है बड़े शहर हैं, देखिए इधर साइड में से भी एक फ्लाईओवर जा रहा है और बेटे की गाड़ी आगे आगे है, पीछे हम हैं इसमें, बुआ जी, मैं और सर। तो आगे जाके जैसे ही हम गाड़ी एक्सचेंज करेंगे, फिर रास्ता सीधा है। उसने बोल दिया था कि आपको कहीं भी नहीं मुड़ना है, सीधा आपको इसी हाईवे पे चलना है। वरना एक रास्ता और था, NH 52, वो थोड़ा सा शॉर्टकट था, बट उसमें ना काफ़ी हमें चेंज करना पड़ता, तो इतना मुश्किल हो जाती, क्योंकि हमें पहुंचते पहुंचते रात के 11:30-12 आराम से बजेंगे। और फाइनली ये देखिए, हम मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए हैं। और चढ़ने के बाद यहाँ पर गाड़ी की स्पीड लिमिट भी अच्छी है, ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, काफ़ी लेन है इसमें और ट्रैफिक भी नहीं है। तो यहाँ देखिए पहाड़ आने शुरू हो गए हैं, जो कि राजस्थान की मतलब शान बोले, पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ पर। और वो मेरे लेफ़्ट साइड है, मैं वीडियो बना रही हूँ, और इधर की तरफ अभी मैदान है खाली। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और जब आपका बहुत पुराना एक वो सपना कि हमें जाना है, और ये देखिए बेटी बैठी है, चिन बैठा है, पीछे बुआ जी बैठी हैं, मैं आगे बैठी हूँ और यहाँ थोड़ा कोशिश कर रही हूँ। इधर फिर पहाड़ आ गए हैं, तो बड़े अच्छे लग रहे थे, पर पहाड़ों पे मतलब पत्ते वत्ते नहीं थे, खाली पत्थर ही पत्थर थे। नहीं तो काफ़ी हरे भरे पहाड़ भी हैं, जूनागढ़ का पहाड़ हुआ, ये हुआ। और अब देखिए राइट साइड में आप, कितनी सुंदर बुगनवेल है जिसमें फूल खिले हुए हैं। तो मन तो ऐसा कर रहा था कि गाड़ी रुकवा के मैं एक दो कटिंग ले लूं, पर वो कटिंग ख़राब हो जाती, इतने दिन नहीं चलती। और अब राइट साइड में पहाड़ आ गए हैं। आप देखिए रोड के दोनों तरफ नज़ारे, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। कभी लेफ़्ट साइड में पहाड़ आ रहे हैं, कभी राइट साइड में आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर। और आप ये एक पहाड़ के ऊपर देखिए,
कैसा एक पत्थर रखा है और उस पत्थर के ऊपर एक ऐसा पत्थर रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी बैठा है। बाकी ऐसा कुछ था नहीं, हमने काफ़ी गाड़ी को स्लो करके भी देखा। पत्थर ही, उसकी बनावट ही ऐसी है, देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा सारा आदमी पहाड़ के ऊपर बैठा है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बोलूं कि इतना लंबे सफ़र में जाना तो ट्रेन से ही चाहिए। अपनी गाड़ी से आप चले जाओ, बाकी थोड़ी थकावट हो जाती है, इसलिए ट्रेन से जाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए खेतों में कितने हरे भरे पेड़ हैं। और गाड़ी को चलते चलते 3 घंटे हो गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ गाड़ी रोक ली जाए और गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा और हम लोग भी थोड़ा चाय वाय पी लेंगे, खाना वाना खा लेंगे। लेकिन आपको सच में बताएं तो यहाँ का खाना अच्छा नहीं था, क्योंकि जो ये मुंबई एक्सप्रेस वे है अभी ये कंप्लीट मतलब जिसे बोलें चालू नहीं हुआ है, या पूरा अभी मतलब सेटअप नहीं हुआ है। इसमें 150 200 किलोमीटर तक कोई ढाबा नहीं है। तो जो है उनमें अब आपको जैसा भी चाय पानी खाना मिल रहा है आपको खाना पड़ेगा। ये अर्बन ढाबा करके था और ये लोकेशन है सवाई माधोपुर के आसपास की। तो मैं तो यही बोलूँगी कि ट्रेन से जाएं, पर ट्रेन से जाएंगे तो ऐसे नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे। ये गाड़ी से जाने का बस एक यही फ़ायदा है कि आप कहीं भी रोक लो। और अब हो गया है दवाई का टाइम। मेरी तबीयत गई उसी टाइम, मुझे वायरल था मतलब पहले, और इतना ठीक नहीं हुआ था, तो मैंने अपनी दवाई कंटिन्यू रखी ताकि मेरी वजह से किसी को मतलब वहाँ पर जाने में घूमने में दिक्कत ना हो। और अब अचिन गाड़ी चला रहा था। फाइनली हम रात के 11:30 बजे अपने होटल में पहुँच गए। और आप ये देखिए हमारे होटल का रूम, इसके अंदर 3 डबल बेड थे, बहुत सुंदर था, साफ़ सुथरा था, और एक सिंगल बेड था और काफ़ी अच्छा लगा। हम 5 जने थे, 5 जन के लिए तो बहुत अच्छा था। और ये जहाँ हम गए हैं उज्जैन नगरी बाबा महाकाल के, तो वहाँ का था। और ये देखिए डिनर की तैयारी हो गई है। तो हमने फैसला लिया कि हम रूम के अंदर ही डिनर मंगा लेते, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और ये सुबह पूजा वूजा करने के बाद, जो हमने पूजा करवाई थी उसके बाद, ये देखिए वहाँ का इंदौर का या एमपी का जो फेमस पोहा सेव, उसके ऊपर वो ना भुजिया सी डाल के दे देती है। देखिए उज्जैन नगरी में आपका स्वागत लिखा हुआ है। और ये शिप्रा नदी है, महाकाल बाबा जो हैं वो शिप्रा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो हम यहाँ पर आए थे, बड़ी मन में खुशी थी। और 10-11 घंटे का रास्ता कैसे मतलब हमने कवर कर लिया पता ही नहीं चला। आप देखिए सारी सीढ़ियाँ नीचे तक सूखी पड़ी हैं, क्योंकि अभी इसमें पानी नहीं है, तो हम नहा तो नहीं पाए शिप्रा नदी में। और ये वहाँ का मार्केट है। तो हमने अपना जो रूम है ऐसी जगह पे लिया था जो कि होटल से 800-700 मीटर की दूरी पे हो। तो जब हम वहाँ से आ रहे थे सिद्धवट से, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी भस्म आरती की बुकिंग अभी करवाते हुए चलें। लेकिन यहाँ भी बाज़ार में वही हाल था, पुलिस वालों ने मतलब है तो हमारी सुविधा के लिए वन वे किया हुआ था, और गाड़ियाँ जो मंदिर का परिसर है उसमें घूम के जा रही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ऐसे पहुँच जाओ। तो मैं आपको बोलूँगी अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पर आके अपनी गाड़ी को अगर कहीं खड़ा कर देंगे ठीक है। यहाँ धर्मशालाएं भी बहुत अच्छी हैं, और मंदिर के आसपास आप कोशिश करें अपना रूम लें, धर्मशाला हो चाहे होटल हो चाहे गेस्ट रूम हो, या आजकल तो होम स्टे का भी बहुत चलन है। उससे ये होगा ना कि आप लोग आसानी से पैदल से भी या ऑटो करके भी पहुंच जाएंगे। तो ये वहाँ का परिसर आ गया है। और आप देखिए यहाँ पर जो ऑटो वाले हैं वो लोग ऐसे ना गाड़ी रुकते ही उसके ऊपर भाग भाग के जाते हैं। देखिए सफ़ेद वाली गाड़ी के पास भी वो पहुँच गए हैं कि हम आपको 300 रुपये में पूरे शहर घुमा देंगे, इतने बजे ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा ही हम लोगों के पास भी आए थे। और फाइनली अब हमें रात की जो शयन आरती है उसका देखने का मौका मिला है। तो हमने अपने होटल से एक ऑटो बुला लिया था, और देखिए ऑटो में बेटी और मैं बात करते हुए जा रहे हैं। और बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। हमें लगा कि अभी कुंभ चल रहा है तो इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, पर मुझे लग रहा है जो लोग कुंभ वुम्भ घूमने का जो एक वो कंप्लीट पैकेज वाला जो सिस्टम था उसके चलते काफ़ी भीड़ थी। और हम लोग ऑटो में बैठ कर के रात को शाम को 9 बजे जो भस्म आरती सॉरी भस्म नहीं शयन आरती उसको देखने के लिए हम लोग चल पड़े हैं। और यहाँ पर आकर के आप देखिए इतने ही आपको पैदल वाले मिलेंगे। और जैसे ही आप मंदिर परिसर में पहुँचोगे ना तो आप, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ महाकाल लोक भी बना हुआ है। और जो थकावट थी ना वो सारी दूर हो गई भोले बाबा का दर्शन करने के नाम से ही। और ये देखिए मंदिर परिसर आ चुका है, अवंतिका द्वार लिखा हुआ है सामने। और ये हमने पूजा की जो बास्केट है थाली है वो सब ने अपनी ले ली थी।
तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो सुबह महाकाल का 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक और शीघ्र दर्शन 250 रुपये जो लिखे ना, हमने इसी की टिकट ली थी। 250 रुपये पर पर्सन करके हिसाब से था, तो हमने 5 टिकट लिया। बाकी लोग लाइन से पहुंच रहे थे और हम लोग ऐसे पहुंच रहे थे। इससे दर्शन करके फ़र्क था इतना, ये खाली रास्ता था तो आप जल्दी जल्दी पहुंच जाओ, लेकिन आगे जा कर के आप एक हो जाओगे। और ये मैं देखिए बास्केट दिखा रही हूँ। दर्शन करने के बाद, आरती के बाद इधर मैं बैठ गई थी। ये एक बगल में ओंकारेश्वर मंदिर है। जैसे आप वहाँ से बाहर निकलोगे ना अंदर से गर्भगृह से, तो यहाँ पर बैठ कर अच्छी लाइट आ रहे आ रहे ठीक है, चला जाओ।